सिर्फ 23 साल की उम्र में ऐसा कारनामा कर जाना कि आने वाली 10 नहीं, 100 नहीं, बल्कि अनगिनत पीढ़ियां आपका नाम लेकर रोमांचित हो जाए। आज हम बात कर रहे हैं उस नौजवान की जिसका नाम लेते ही दिल में आग, आंखों में चमक और मन में देशभक्ति दौड़ जाती है। शहीद-ए-आजम भगत सिंह। भगत सिंह का जन्म 28 सितंबर 1907 को पंजाब के बंगा गांव में हुआ। परिवार ऐसा जहां आजादी की लड़ाई खून में ही थी। उनके पिता, चाचा सभी अंग्रेजों के खिलाफ लड़ रहे थे। कहते हैं जब 12 साल के भगत सिंह ने जालियांवाला बाग हत्याकांड की जगह को देखा तो उन्होंने मिट्टी की एक मुट्ठी उठाई और कहा, मैं इस मिट्टी का बदला जरूर लूंगा। बस उसी दिन एक बच्चा देश का क्रांतिकारी बन गया। स्कूल में टीचर ने पूछा था, तुम बड़े होकर क्या बनना चाहते हो? सब बच्चों ने डॉक्टर, पुलिस, इंजीनियर कहा। भगत सिंह बोले, मैं आजाद भारत का सिपाही बनूंगा। उन्होंने बचपन से ही किताबों को हथियार बनाया। मार्क्स, लेनिन, आजादी, क्रांति उन्होंने सब पढ़ डाला। 19 साल की उम्र में वे हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन HSRA। उनका मानना था क्रांति सिर्फ बंदूक से नहीं, विचारों से भी आती है। 1928 में हुआ साइमन कमीशन विरोध। ब्रिटिश पुलिस ने शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों पर लाठियां बरसाई। नाला लाजपत राय पर भी बेरहमी से हमला हुआ और कुछ दिनों बाद उनका निधन हो गया। भगत सिंह ने ये सुना और बस एक ही बात कही, इस मौत का बदला जरूर लिया जाएगा। उन्होंने अपने साथियों राजगुरु और सुखदेव के साथ योजना बनाई। लाला जी की हत्या के असली जिम्मेदार अधिकारी सैंडर्स को उन्होंने गोली मार दी और फिर अधिकारी की आंखों में धूल झोंकते हुए भेष बदलकर वहां से निकल गए। पूरा देश दहल गया। अंग्रेज सरकार कांप उठी। कौन है ये नौजवान? इतना साहस, इतनी दीवानगी। 8 अप्रैल 1929 दिल्ली की सेंट्रल असेंबली में एक बिल पास हो रहा था जो भारतीयों की आजादी को और कुचलने वाला था। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने फैसला लिया, बम फेंका जाएगा लेकिन किसी खौफता संभव। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने फैसला लिया, बम फेंका जाएगा लेकिन किसी को मारा नहीं जाएगा। हमें मौत नहीं, आवाज चाहिए। उन्होंने असेंबली में 2 बम फेंके, सिर्फ आवाज के लिए। फिर वही खड़े होकर नारे लगाए, इंकलाब जिंदाबाद, और गिरफ्तारी दी। ये दुनिया में पहली बार हुआ था कि क्रांतिकारी भागे नहीं बल्कि अपने कदम रोक दिए ताकि आवाज दूर तक जाए। जेल में उन्हें अमानवीय यातनाएं दी गईं, लेकिन भगत सिंह ने लड़ाई छोड़ना नहीं सीखा था। उन्होंने भूख हड़ताल शुरू की। करीब 107 दिन तक मांग एक ही थी, भारतीय कैदियों के साथ इंसानों जैसा व्यवहार हो। उनकी हालत बिगड़ती गई लेकिन हिम्मत नहीं टूटी। देश भर के युवाओं ने उनकी इस लड़ाई का समर्थन किया। अंग्रेज सरकार को नियम बदलने पड़े। यह सिर्फ भूख हड़ताल नहीं, ब्रिटिश राज को आईना था। सैंडर्स हत्या मामले में भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी की सजा सुनाई गई। देश भर में विरोध हुआ। लाखों लोग सड़कों पर उतर आए, पर अंग्रेजों ने अदालत, न्याय सबका मजाक उड़ा दिया। फांसी की तारीख थी 24 मार्च 1931, पर अंग्रेज डर गए और उन्हें एक दिन फांसी से पहले उनके आखिरी शब्द थे, इंकलाब जिंदाबाद। कहते हैं जब उन्हें फांसी देने लाई जा रही थी वे हंस रहे थे, मानो खुशी खुशी मौत से मिलने जा रहे हों। भगत सिंह सिर्फ एक नाम नहीं, एक विचार, एक ऊर्जा, एक आत्मा है जो हर भारतीय के दिल में बसती है। 23 साल की उम्र में देश के लिए जान दे देना, सोचिए आज हम 23 में क्या कर पाते रहे। लेकिन उन्होंने दुनिया को समझा दिया, देशभक्ति उम्र से नहीं, सोच से होती है। उनकी शहादत ने हजारों युवाओं में आग भर दी। आज भी उनका नाम सुनकर रगों में बिजली दौड़ जाती है। अगर आज हम खुले आसमान में सांस ले रहे हैं तो उसके पीछे ऐसे ही जवानों का बलिदान है। आज जब आप ये वीडियो बंद करें तो एक बार अपने दिल से कहें, शहीद-ए-आजम भगत सिंह अमर रहे। अगर चाहे तो मैं इस स्क्रिप्ट का शॉर्ट वर्जन, थंबनेल आइडिया, टाइटल, टैग्स या बैकग्राउंड म्यूजिक गाइड भी दे दूं।